बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। जी, आज मैं बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इसमें जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रमोशन पॉलिसीज़ जो हैं वो अनाउंस की हैं कि इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो कि टीचर्स को भी पता होना चाहिए और स्टूडेंट्स को भी। अक्सर स्टूडेंट्स टीचर से पूछते हैं और इस लिहाज से टीचर को भी पता होने चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बरवक़्त मिल सकें। और इसके अलावा जो आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को अप्रिशिएट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और जो शेयर कर सकते हैं। तो बिला तख़ीर हम वीडियो शुरू करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। सबसे पहला उसका पॉइंट ये है कि ऑल द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन 9th क्लास एंड 11th क्लास, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल 2020 में अपीयर होना था 9वीं और 11वीं जमात में, तो उनको अगले जो है वो अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है विदाउट एनी डाउट। जो भी 9th और 11th वाले स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल तसल्ली रखें कि उनको नेक्स्ट लेवल में प्रमोट कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट है कि कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन 10th क्लास एग्जामिनेशन, पहले ये था कि प्रमोट कर दिया गया, सबको प्रमोट कर दिया गया, लेकिन अभी रिसेंटली जो अनाउंसमेंट हुई है उसके मुताबिक ये डिक्लेयर किया गया है कि जो 10th क्लास के जो पेपर सारे हो चुके थे तो अब उनको मार्क किया जाएगा। उनको विदाउट मार्किंग नंबर नहीं दिए जाएंगे। 10th क्लास के जो भी पेपर हुए हैं, 10th क्लास के तो कंप्लीट हो गए थे पेपर, तो उनको जो है वो कंप्लीटली चेक किया जाएगा और उसी के मुताबिक उनको नंबर दिए जाएंगे। और मार्किंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट ऑफ 10th क्लास, जो कि मार्किंग स्टार्ट होगी 10th क्लास के एग्ज़ाम की, वो 15 जून से स्टार्ट होगी और उसका रिज़ल्ट 90 डेज़ में आपको दिया जाएगा। यानी कि 3 मंथ के अंदर अंदर आपको उसका रिज़ल्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। 9th और 11 को प्रमोट कर दिया गया कम्प्लीटली। 10th के पेपर जो हो गए हैं वो चेक होंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसके नंबर मिलेंगे और 15 जून से मार्किंग स्टार्ट होगी और 90 डेज़ के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड किया जाएगा। द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड ऑल द सब्जेक्ट, अब बात करते हैं इंटर की, हायर सेकेंडरी एजुकेशन की। कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड ऑल द सब्जेक्ट इन पार्ट फर्स्ट, वो कैंडिडेट जिन्होंने पार्ट फर्स्ट में जो है वो उस सारी क्लियर है, विल बी अवार्डेड द सेम मार्क्स इन पार्ट 2। उसी तरह से उसको जो है पार्ट 2 में जितने नंबर उसके पार्ट फर्स्ट में हैं उतने ही नंबर उसको पार्ट 2 में दे दिए जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स को फेयर दिया गया है उसमें ये है कि जितने नंबर पार्ट फर्स्ट में हैं उसको आप 0.03 से मल्टीप्लाई करें, जितने नंबर बनेंगे उसको आप पार्ट फर्स्ट में ऐड कर दें, उतने नंबर आपके पार्ट सेकंड में लग जाएंगे। यानी 3% जो है वो आपको जो है वो नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है जी। कि पार्ट फर्स्ट में अगर आप बिल्कुल आप पास हैं तो आप जो है वो पास्ट फर्स्ट के 3% ज़्यादा नंबर करके 3% बढ़ा दें कि पास्ट फर्स्ट में आप 0.03 से उतने नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जितने आपके पास फर्स्ट में हैं। जितने जो आंसर आएगा उसको आप जो है वो ऐड कर दें, उतने नंबर उसको आप फर्स्ट पार्ट में ऐड कर दें और जितने नंबर बनेंगे वो आपके सेकंड ईयर में होंगे। तो इसका मतलब है कि 3% आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन, वो कैंडिडेट
जो पार्ट फर्स्ट में जो है वो क्वालिफाई उसका बिल्कुल क्लियर है, लेकिन वो पूरे सारे सब्जेक्ट उसके सेकंड ईयर के फेल हैं, तो क्या होगा, उसको जितने नंबर उसके पार्ट फर्स्ट में हैं उतने ही सेकंड में उसको नंबर दे के उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में जितने नंबर हैं, पार्ट टू में अगर फेल है तो उसको जितने पार्ट फर्स्ट में अगर इंग्लिश में फॉर एग्जांपल 45 नंबर है तो सेकंड में भी उसको 45 दे के उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड देयर हायर सेकेंडरी पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन, वो कैंडिडेट्स जो पार्ट फर्स्ट में बिल्कुल क्लियर हैं लेकिन उसकी पार्ट सेकंड में कोई एक आध सप्ली है, एक आध है, 2 हैं, 3 हैं, तो वो एज अ कंपार्टमेंट उसको देना चाह रहा था, तो उसका क्या होगा कि चूंकि उसकी पार्ट फर्स्ट क्लियर है तो पार्ट फर्स्ट में जितने नंबर होंगे उतने नंबर ही उसको पार्ट सेकंड में देकर प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड देयर पार्ट टू एग्जामिनेशन, वो कैंडिडेट्स जिनका पार्ट टू क्लियर है लेकिन उनके पार्ट फर्स्ट के कुछ सब्जेक्ट नहीं क्लियर, मतलब ये उलट केस आ गया पिछले पॉइंट्स के कि उसका पार्ट टू क्लियर है, पार्ट वन क्लियर नहीं है, तो क्या होगा, वैसे ही उसको जो पार्ट टू में जितने नंबर हैं उतने ही उसको पार्ट फर्स्ट में दे के उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। The candidate appearing for improving in part 2 of higher secondary examination as a whole, कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो बिल्कुल पास थे, उनका इंटर बिल्कुल क्लियर था, तो वो नंबर इम्प्रूव कर रहे थे ताकि मतलब जिनकी कोई 800 नंबर हैं वो 850, 900, 1000 की जो है वो कोशिश कर रहे थे, तो उनका क्या होगा, उनका ये होगा कि पार्ट फर्स्ट में जितने उनके नंबर हैं अगर वो पार्ट टू को रिपीट कर रहे थे, पार्ट फर्स्ट में उनके जितने नंबर थे उतने ही नंबर उस कैंडिडेट को पार्ट सेकंड में दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह उसको जो है वो इम्प्रूव कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट अपीयरिंग ऑफ इम्प्रूविंग इन पार्ट टू ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन एज अ होल, मतलब एज अ होल सारा वो पार्ट टू इम्प्रूव कर रहा था, विल बी अवार्डेड सेम मार्क्स एज दे हैव ऑब्टेन इन थ्योरी ऑफ पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में जितने उसके नंबर आए उतने ही उसको जो है पार्ट सेकंड में दे दिए जाएंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, द कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन वेरियस सब्जेक्ट, जो एज अ होल नहीं कर रहे थे, मतलब सारी सेकंड ईयर या सारी फर्स्ट ईयर जो है वो नहीं कर रहे थे रिपीट, वो कुछ सब्जेक्ट कर रहे थे, मतलब कुछ सिर्फ फिज़िक्स कर रहे होंगे, कुछ फिज़िक्स केमिस्ट्री कर रहे होंगे, कुछ मैथ कर रहे होंगे, इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा, द कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर इम्प्रूविंग in various subject will be awarded the highest marks obtained in relevant subject in part first and part 2 of the higher secondary examination। तो इसमें क्या होगा कि जितने आपके मतलब आप कोई एक पार्ट इम्प्रूव कर रहे हैं तो आपके दूसरे पार्ट में जितने हाईएस्ट नंबर होंगे उस सब्जेक्ट के, तो उस हिसाब से आपको नंबर दे दिए जाएंगे, जबकि आपके वेयर एज द मार्क्स ऑब्टेन इन प्रैक्टिकल अर्लियर शैल रिमेन द सेम। ठीक है, प्रैक्टिकल के तो लग गए होंगे ना आपके, चूँकि आपका इंटर क्लियर है, तो जितने वो होंगे उतने ही रहेंगे। द कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन HSC part first will be awarded the same marks as they have obtained in theory। इस तरीके से कुछ स्टूडेंट हैं जो पार्ट फर्स्ट को एज अ होल जो है वो इम्प्रूव कर रहे होंगे, तो उनको उतने नंबर ही दे दिए जाएंगे जितने उनके पार्ट टू में थे। ठीक है, द कैंडिडेट अपीयरिंग टू अवेल देयर लास्ट चांस फॉर पासिंग एग्जामिनेशन विल बी अवार्डेड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पास्ट सब्जेक्ट। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका आखिरी चांस था इस साल, चूँकि आखिरी चांस था तो उसमें कुछ सब्जेक्ट तो पास किए होंगे ना उन्होंने, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में कुछ सब्जेक्ट तो पास किए होंगे, तो उन पासिंग सब्जेक्ट्स का एवरेज लेकर
जो फेल हैं उनको वो नंबर देकर, फेल सब्जेक्ट्स उनको नंबर देकर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, वो कैंडिडेट जिनका लास्ट चांस था इस दफ़ा, और क्या होगा, उन फॉर पासिंग एग्जामिनेशन विल बी अवार्डेड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पास्ट सब्जेक्ट्स। पास सब्जेक्ट्स का जो एवरेज मार्क्स, मतलब अगर 3 सब्जेक्ट पास हैं उनके, तो एक में 40 नंबर है, 45 हैं, 50 हैं, उन तीनों को 3 पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा उतने नंबर आपको अवार्ड कर दिए जाएंगे जो फेल्ड सब्जेक्ट हैं, और आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट हु हैव फेल्ड इन वेरियस सब्जेक्ट ऑफ पार्ट फर्स्ट, वो कैंडिडेट्स ये मतलब वो कैंडिडेट्स जो पार्ट फर्स्ट में कुछ सब्जेक्ट में उनकी सप्ली थी और appearing in part 2 will be awarded average marks obtained in passing subject for failed subject, and his marks thus obtained in part 1 will be double। क्या होगा कि जो कैंडिडेट्स पार्ट फर्स्ट में कुछ सब्जेक्ट में फेल हैं और वो पार्ट 2 में उनको पार्ट 2 में अवार्ड कर दिए जाएंगे एवरेज मार्क्स, जो कि इन पासिंग, जो कि पार्ट फर्स्ट में कुछ सब्जेक्ट तो पास किए होंगे ना, उनका एवरेज लेके उनको डबल करके जो है पार्ट 2 के जो है वो नंबर आपको अवार्ड कर दिए जाएंगे और आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर वेरियस सब्जेक्ट ऑफ पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, वो कैंडिडेट्स जो कुछ सब्जेक्ट जिनकी सप्लियाँ थी तो उसके लिए उन्होंने इस साल अपीयर होना था, तो क्या उनका क्या प्रोसीजर है, विल बी अवार्डेड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पास सब्जेक्ट्स, जो कि पास सब्जेक्ट हैं उनका एवरेज लेके जो है वो जितना एवरेज आएगा उतने जो फेल्ड सब्जेक्ट हैं उसके नंबर दे दिए जाएंगे और उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। इस साल ये फैसला किया गया है कि ना ही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, ना ही 9th-10th के प्रैक्टिकल लिए जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम विल नॉट बी कंडक्टेड एंड मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल फॉर बोथ मैट्रिक एंड इंटर विल बी अवार्डेड एज फॉलोज। हर एक को 50% नंबर मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल के हर एक को 2020 वाले जो बच्चे हैं उनको, इस सेशन के बच्चे जो हैं उनको जो है वो 50% मार्क्स सबको मिलेंगे प्रैक्टिकल के, लेकिन जो बाकी 50% हैं उनका क्या होगा, बाकी जो 50% हैं वो बच्चे के नंबर देखे जाएंगे थ्योरी के लिहाज से, मतलब फिज़िक्स या केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, इनकी थ्योरी में उसके कितने नंबर हैं, तो उन नंबरों के लिहाज से प्रैक्टिकल के जो बाकी 50% नंबर हैं वो अवार्ड किए जाएंगे। मतलब 50% तो कन्फर्म है, ऊपर वाले जो 50% हैं वो उसकी थ्योरी के नंबर्स के लिहाज से उसको अवार्ड किए जाएंगे। If any candidate does not accept the offer, promotion or award on the analogy of, मतलब ये पॉइंट नंबर 15 है कि अगर किसी बच्चे को इतराज़ है कि जी ये पॉलिटिक्स सही नहीं है, मेरे ज़्यादा नंबर आने थे, मैंने ज़्यादा मेहनत करनी थी इस दफ़ा, इस तरह का कोई अगर चक्कर है किसी स्टूडेंट के साथ, तो वो 2021 में अपीयर हो सकता है। ठीक है, और अपीयर हो अगर आपने होना है तो आपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड को 15 जुलाई 2020 से पहले आपने इन्फॉर्म करना है, अदरवाइज़ आपको 2021 के एग्ज़ाम में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, कि अगर आपको कोई इतराज़ है कि मेरे नंबर ज़्यादा अच्छे आने थे इस दफ़ा, तो आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें कोई बाउंड नहीं है कि आपको प्रमोट ही किया जाएगा। 16 है पॉइंट नंबर, कैंडिडेट हु आर प्रमोटेड फ्रॉम 9th and 11th to next level class will appear in 10th and 12th class examination respectively in 2021। मतलब जो 9th को 10th में कर दिया गया है, 11th को 12th में कर दिया गया है, और हम यही देखा गया कि 3% जो है वो आपको नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और वो 3% क्या आया कि इस पॉइंट में ये है कि आपके नेक्स्ट लेवल में क्या वो 3% डिडक्ट भी होंगे
मतलब क्या वो 3% जो आपको बढ़ा के दिए गए हैं वो क्या कम भी होंगे? तो ऐसा अभी पंजाब एजुकेशन की तरफ से कोई जो है वो नोटिफिकेशन नहीं है। तो ये नेक्स्ट ईयर ही नोटिफिकेशन आएगा कि इधर वो 3% कम करते हैं या नहीं करते। तो इस लिहाज से अभी नोटिफिकेशन नहीं है। तो ये है कि इस दफ़ा 3% आपको जो है वो ज़्यादा नंबर दिए गए हैं। तो बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर क्या हम अभी इस दफ़ा तो हमने फ़ीस दी हुई थी और हमने जो है वो पेपर नहीं दिए, तो क्या वो फ़ीस का क्या बनेगा? तो यही फ़ीस जो आपने इस साल दी थी, यही फ़ीस नेक्स्ट ईयर में जो है वो आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी, ठीक है। और उस नेक्स्ट ईयर आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। यही फ़ीस जो आपने इस साल दी है वही फ़ीस आपकी नेक्स्ट ईयर कंसीडर जो है वो कर दी जाएगी, एडजस्ट कर दिया जाएगा उसको। द फीस ऑफ कैंडिडेट्स हु आर प्रमोटेड टू नेक्स्ट लेवल क्लास विदाउट एग्जामिनेशन विल बी एडजस्टेड फॉर एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। 2021 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें एडजस्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो कुछ स्पेशल एग्ज़ाम हैं। द कैंडिडेट ऑफ इंटर फॉलिंग इन फॉलोइंग कैटेगरीज आर बीइंग ऑफर्ड स्पेशल कोविड-19 एग्जामिनेशन ओनली विच वुड बी हेल्ड इन अगस्त में। जो स्पेशल एग्ज़ाम होंगे उनके लिए कौन कौन जो है वो एलिजिबल है? तो अ कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर कंपोजिट पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड एग्जामिनेशन, ठीक है। कौन जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो वो अगस्त में एग्ज़ाम दे सकते हैं। कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर वेरियस एडिशनल सब्जेक्ट, कुछ ऐसे भी होते हैं सब्जेक्ट, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट मतलब कोई बायो के साथ मैथ कर रहा है, इस तरह के एडिशनल सब्जेक्ट अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो वो अगस्त में जो है वो एग्ज़ाम दे सकता है। द कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर शहादतुल खासा, ये भी एग्ज़ाम होता है, ये भी अगस्त में कंडक्ट किया जाएगा। और इस दफ़ा सजेशन ये दी गई है कि जो रिज़ल्ट कार्ड जो है इस ईयर के इस सेशन के जो है आपको डिलीवर किए जाएंगे उसके ऊपर सिर्फ जो है वो मार्क्स ही, टोटल मार्क्स आपके लगे हुए होंगे। उसमें सब्जेक्ट वाइज आपके नंबर नहीं लगे हुए होंगे, जैसे कि पिछली क्लासेस में जो है वो पिछली सेशन में होता है कि हर एक सब्जेक्ट में आपके पार्ट फर्स्ट में इतने नंबर हैं, पार्ट टू में इतने नंबर हैं, टोटल इतने हैं। तो इस दफ़ा जो है वो ये जो आपको दिया जाएगा रिज़ल्ट कार्ड वो आपको विदाउट सब्जेक्ट डिटेल मार्क्स जो है वो दिया जाएगा और उसमें टोटल मार्क्स ही आपको जो है वो दिए जाएंगे, आपके ऊपर आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर मेंशन होंगे। तो ये था कुछ जो है वो नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो इसमें इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।